बेल पर मौजूद दो विशाल आकृतियों को ऊपर देखते हुए इंस्ट्रक्टर लियू त्यानरोंग को पसीना आ जाता है, यह महसूस करते हुए कि नकाबपोश आदमी बेहद शक्तिशाली है और उनकी स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। वह तुरंत समूह की ओर मुड़ता है और उन्हें फौरन वहां से निकलने का आदेश देता है, यह कहते हुए कि वह पीछे रुककर उन दो दुश्मनों को रोके रखेगा। आगे बढ़ते हुए लिन जीचेन जोर से चिल्लाता है कि सब उसके पीछे आओ, और पूरी टीम जाल से बचने की एक हताश कोशिश में तेजी से भाग निकलती है। हालांकि लाल सींगों वाला नकाब पहने आदमी उन्हें भागते हुए एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखता रहता है। अपनी उंगली के एक साधारण इशारे से वह विशाल गहरे बैंगनी रंग की कांटेदार बेलों को बुलाता है, जो तेजी से आसपास की बनावट से बाहर निकल आती हैं। ये नुकीली बेलें भागते हुए छात्रों का जोरदार तरीके से पीछा करती हैं और चारों तरफ से उनके करीब पहुंच जाती हैं। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, शांगवान यूइंग उन मोटी बेलों में फंस जाती है। उसे उल्टा लटका दिया जाता है और जैसे ही वह कसकर लपेट ली जाती है, वह मदद के लिए चिल्लाती है। कुछ ही पलों बाद माँ वेइवे और लुओ योंगजियान भी उन कांटेदार बेलों में फंस जाते हैं। दोनों इंस्ट्रक्टर से उन्हें बचाने के लिए चिल्लाते हैं, जबकि उन्हें हवा में ऊपर खींच लिया जाता है। इंस्ट्रक्टर लू त्यानरोंग जमीन पर खड़ा है, अपने फंसे हुए छात्रों को पकड़े हुए विशाल बेलों से घिरा हुआ, और उसे एहसास होता है कि वे एक ऐसी रक्षात्मक स्थिति में हैं जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सबको आजाद कराने का एकमात्र तरीका उस दुश्मन को खत्म करना है जो इस जाल को नियंत्रित कर रहा है। इंस्ट्रक्टर एक शक्तिशाली रूप परिवर्तन से गुजरता है और एक विशाल मांसल बाघ जैसे जानवर में बदल जाता है। अपनी बढ़ी हुई पशु शक्ति का उपयोग करते हुए इंस्ट्रक्टर लू तियानरोंग हवा में ऊंचा उछलता है और लाल सींगों वाले नकाबपोश आदमी पर सीधा हमला करने के लिए उन कांटेदार बेलों पर तेजी से ऊपर चढ़ता है। इस जोरदार हमले के बावजूद नकाबपोश आदमी बस एक कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराता है और हमले को आसानी से रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इंस्ट्रक्टर की शक्ति उसके अपने ही इलाके में उसके सामने कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रक्टर लू त्यानरोंग, जो पूरी तरह से एक बाघ जैसे जानवर में बदल चुका है, गहरे रंग की कांटेदार बेलों के घने झुरमुट से जोरदार तरीके से टकराता है, और जैसे जैसे वह इस विशाल जाल को तोड़ने के लिए संघर्ष करता है, वह हताश होता जाता है। इस बाधा को पार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपने पशु जीन्स, बीस्ट जीन्स को पूरी तरह से सक्रिय कर देता है, जिससे उसके शरीर से एक जलती हुई अग्नि जैसी आभा फूट पड़ती है, जो उसकी मूल शक्ति को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। इस नई ऊर्जा से भरपूर होकर इंस्ट्रक्टर जोरदार तरीके से रुकावट को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। नीचे नकाबपोश दुश्मन पर हमला करने के लिए उतरते हुए वह मोटी बेलों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी बीच शेन किंगहान हैरानी से ऊपर देखती है जब वह लुओ योंगजियान और अपने दूसरे साथियों को कांटों में फंसा हुआ देखती है, और जोर से चिल्लाकर सबको तुरंत पीछे हटने का आदेश देती है। उनके भागने में मदद करने के लिए तुरंत हरकत में आते हुए लिन जीचेन हवा में उछलता है और एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसकी तरफ आ रही बेलों की बौछार टूटकर बिखर जाती है। इस अफरा तफरी में फंसी माँ वेइवे तेज कांटों में कसकर जकड़ जाती है और बेताबी से लिन जीचेन को उसे बचाने के लिए पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर ली मोयू तुरंत ऐलान करता है कि वह मदद के लिए आ रहा है। वह फंसाने वाली बेलों पर एक भारी लकड़ी के डंडे से जोरदार वार करता है। हालांकि जब उसे एहसास होता है कि बेहद मजबूत कांटे उसकी पूरी ताकत लगाने पर भी नहीं टूट रहे हैं, तो वह हताशा में पसीने से तरबतर हो जाता है। अचानक लिन जीचेन उसके पास से तेजी से गुजरता है और अपने खाली हाथ के एक ही तेज वार से उन मजबूत बेलों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अविश्वसनीय गति से चलते हुए लिन जीचेन युद्ध के मैदान में इधर उधर दौड़ता है। मोटी बेलों को तेजी से काटते हुए वह अपने पीछे अपनी परछाइयां छोड़ जाता है। वह माँ वेइवे, लुओ योंगजियान, गाओ मू और बाकी फंसे हुए साथियों को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है और जोर जोर से शेन किंगहान के उस आदेश को दोहराता है जिसमें सबको पीछे हटने और तेजी से भागने के लिए कहा गया था। जैसे ही वह उनके सुरक्षित भागने का इंतजाम करता है, लिन जीचेन अचानक तब हैरान रह जाता है जब एक अजीब
चमकती हुई गुलाबी धुंध उसकी नाक में घुस जाती है। धुंध की अनोखी फूलों जैसी महक से आकर्षित होकर वह जंगल की ओर तेजी से बढ़ता है और उस रहस्यमयी चीज का पता लगाने के लिए धुंध के घूमते हुए निशान का पीछा करता है। जैसे ही लिन जीचेन उस अजीब गुलाबी धुंध में घुसता है, उसका सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वह एक ऐसी फूलों वाली जहर के संपर्क में आ गया है जिससे कोमा हो सकता है। लेकिन उसकी जन्मजात जहर रोधी क्षमता बिना किसी दिक्कत के लगातार उस खतरे को बेअसर करती रहती है। महक का पीछा करते हुए उसे जमीन पर कई बेहोश छात्र पड़े हुए मिलते हैं और पास में ही एक परछाई जैसी आकृति खड़ी दिखाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह जरूर प्लांट गॉड कल्ट की ब्रांच लीडर होगी। वह रहस्यमयी महिला हैरानी से देखती है कि लिन जीचेन पर उसके जहर का कोई असर नहीं हुआ है और वह उसकी मौजूदगी का पता लगाने में भी कामयाब रहा। वह कहती है कि यह बात समझ में आती है कि ऊंचे ओहदे वाले लोग इतनी बड़ी साजिश का जोखिम उठाने को क्यों तैयार थे, सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है। बातचीत में जरा भी समय बर्बाद किए बिना लिन जीचेन अविश्वसनीय तेजी से आगे बढ़ता है। नकाबपोश महिला उसके अचानक हमले से पूरी तरह से हैरान रह जाती है और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, लिन जीचेन सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अपने हारे हुए प्रतिद्वंद्वी के ऊपर खड़े होकर लिन जीचेन उसकी जीवन शक्ति को सोख लेता है। उसका सिस्टम इस बात की पुष्टि करता है कि उसने शैडो नाइट कैट और उस महिला दोनों से जीवन स्रोत का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक सोख लिया है। एक विशालकाय शार्क का भूत प्रकट होता है। जैसे जैसे उसकी कोडेक्स प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उसके पीछे उसके प्रेत रूप प्रकट होते हैं। इस बीच मुख्य युद्ध में प्रशिक्षक लू तियानरोंग अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी सीमाओं को पार करने का फैसला करता है। क्रोध से दहाड़ते हुए वह अपने अग्रभाग के दानव बंदर और कृपाण दांत बाघजीन को अत्यधिक सक्रिय कर देता है। उसका शरीर एक विस्फोटक अग्निमय आभा से भर जाता है। वह लाल सींग वाले नकाबपोश व्यक्ति पर उग्र रूप से झपटता है, जो जल्दी से एक रक्षात्मक अवरोध खड़ा कर लेता है और प्रशिक्षक को अपने पशु जीन का अत्यधिक उपयोग करके अपनी मानसिक स्थिति को खतरे में डालने के लिए पागल कहता है। अजेय प्रशिक्षक लू अवरोध को तोड़ देता है और नकाबपोश व्यक्ति की छाती पर एक क्रूर खूनी मुक्का मारता है, जिससे खलनायक जबरदस्त बल के साथ असहाय होकर हवा में उड़ जाता है। एक चट्टानी दीवार से टकराकर घायल और खून से लथपथ लाल सींग वाले नकाबपोश व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ता है। अपने जख्मी सीने को पकड़े हुए वह महसूस करता है कि वह मौत के कितने करीब आ गया था और सोचता है कि वह उस विनाशकारी हमले से केवल इसलिए बच पाया क्योंकि वह पहले से ही जीवन मरण के लचीले मेंढक जीन के साथ जुड़ा हुआ था। उस विनाशकारी हमले से क्रोधित होकर वह व्यक्ति कठोर कदम उठाने का फैसला करता है। उसके चेहरे से बहुत खून बह रहा था। वह एक रहस्यमय गहरे लाल रंग का बीज निकालता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। वह टूटी हुई जमीन पर घुटने टेकता है और गुस्से में अपने दुश्मन को मरने का आदेश देता है, क्योंकि उसके चारों ओर काली ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। उसके आदेश के बाद विशाल गहरे बैंगनी रंग की कांटेदार लताओं की एक बड़ी लहर जमीन से हिंसक रूप से फूटती है और अविश्वसनीय गति से प्रशिक्षक लू तियानरोंग की ओर बढ़ती है। इस भीषण हमले से बचने में असमर्थ प्रशिक्षक लू तियानरोंग के बाघ जैसे शरीर को कई मोटे कांटों ने बेरहमी से छेद दिया, जिससे खून का एक बड़ा फव्वारा निकला और वह हवा में ही घायल हो गया। इस बीच मुख्य संघर्ष से सुरक्षित दूरी पर लिन जिचेन शेन किंगहान, मा वेईवेई, ली मोयू और अन्य छात्रों के साथ खड़ा है। लिन जिचेन को थोड़ी राहत महसूस होती है क्योंकि वह देखता है कि सैन्य छात्रों के पास विषनाशक थे, जिनकी मदद से समूह कोमा में ले जाने वाले फूल के विष से उबर सका, जिसका अर्थ है कि अब वे जल्दी से वहां से निकल सकते हैं। अचानक लिन जिचेन की खतरे की अनुभूति एक तीव्र चेतावनी के साथ सक्रिय हो जाती है। वह पसीने से तरबतर हो जाता है, पूरी तरह से हैरान और घबराया हुआ, क्योंकि उसे एहसास होता है कि एक बेहद खतरनाक ऊंचे दर्जे का टियर 6 दुश्मन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जंगल को चीरते हुए, आंखों को चौंधिया देने वाली रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ लाल सींगों वाला नकाब पहने वह आदमी सीधे उस समूह पर हमला बोल देता है।
अब उसके हाथों में गहरे रंग की नुकीली बेलें हैं जो सीधे उसकी पीठ से निकल रही हैं। उसके इस भयानक और आक्रामक अंदाज को देखकर लिन जिचेन को एक गहरी दहशत के साथ यह एहसास होता है कि प्रशिक्षक लू तियानरोंग जरूर हार गए होंगे।